मीराबाई, मीरा माँ। उसे आगे आने दो। आप तो हमें जानती तक नहीं, फिर भी जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है वहां तक आने दिया हमें। हम मात्र एक बात जानते हैं कि यहाँ बैठे सभी श्रद्धालुओं की तरह उन्हीं की भांति तुम भी यहाँ कान्हा की इच्छा से ही आए हो। नहीं माई, हम तो यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। आज से पहले ना तुमने कभी ऐसा साधारण वस्त्र धारण किया और ना ही कभी ये भूले कि तुम कौन हो। आप सब कुछ जानती है हमारे बारे में। हम नहीं, कान्हा जानते हैं सब कुछ। ये सारा खेल उन्हीं का ही है। वही बनाते हैं, वही चलाते हैं। यहाँ से जाने के बाद तुम कई सारे रूपों में जियोगे, परंतु तुम्हारा एक रूप यहीं छूट जाएगा, हमारे कान्हा के पास, जिसे कभी कोई मैला नहीं कर सकता है। अपने आंसू पोंछ लीजिए। हो सके तो हमें क्षमा कर देना माई। आपकी पवित्रता और भावपूर्ण संगीत पर संदेह करके और उस पर शर्त लगा के बहुत बड़ा अपराध किया है हमने। क्षमा मांगना ही है तो उनसे मांगे जिनका सर तुम हमारे चरणों पर काटकर चढ़ाने वाले थे। उनके तो हम जीवन भर एहसानमंद रहने वाले हैं। इस पवित्र जगह ने बहुत कुछ दिया है हमें, और उसके लिए एक छोटी सी भेंट। हम जानते हैं आप किसी से कुछ नहीं लेते, पर हमारे तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आप अपने कान्हा जी के लिए स्वीकार करते हैं। आपकी मौजूदगी में कितना चैन मिला है हमें। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मीरा माँ के दर्शन लेके नहीं? आपको अपनी आंखें खोलकर चलना सीख लेना चाहिए, वरना कभी ऐसे टकराओगे कि चूर चूर हो जाओगे। हम आपकी सलाह क्यों माने, जबकि आप तो मीरा माँ से साक्षात्कार करने से पहले उनके अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। संदेह किया आपने उन पर। हम कम से कम इतने खुशकिस्मत तो है ना, जिसे थोड़ा ही सही और मीराबाई से मिलने का मौका मिला। अब देखते हैं कि आपको क्या मिलता है इस दर पे। भाई आप तो हमें इतना बता दीजिए कि आप हमें रीवा कब तक ले जा सकते हैं?
आप अब कहीं नहीं जा रहे हैं मियां तान से। आप जा सकते हैं। क्षमा कीजिए हुजूर, आपके और हमारे बीच का करार तो इतना ही था ना कि हम आपको मीरा माँ के दर्शन करवा दें, उनके दैवीय शक्ति का ज्ञान हो जाए आपको तथा आप उसे मान ले। किंतु अब इस गरीब गायक को अपने घर जाने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए ना। कैसे दे दे आपको अपने से दूर जाने की इजाजत मियां तान से? बल्कि आपने तो सबसे पहले अपनी दिलकश गायकी से और फिर अपनी सुलझी जुबान और बेखौफ तबीयत से बांध लिया है हम। और इसलिए आपको हम अपने मुगल दरबार में राज गायक का खिताब अता फरमाते हैं। क्या इतनी बड़ी उपाधि जिल्ले सुभानी? हक बनता है आपका इसका। और आपकी बातों पर जो हमने शक किया उसकी एवज में आप इसे हमारी मुआफी की ख्वाहिश भी समझ सकते हैं। हुजूर, आपसे जो हमें प्राप्त हुआ है वो केवल मीरा माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। किंतु हुजूर, आप भी एक बात समझ लीजिए कि हम केवल अपनी इच्छा तथा पूरी ईमानदारी के साथ गाते हैं। यदि आपने हमें हमारी इच्छा तथा ईमान के विरुद्ध गाने के लिए विवश किया तो हमें अपनी गर्दन उड़वाने से भी अधिक पीड़ा प्राप्त होगी। मंजूर है। तो फिर ठीक है, आपका दिया हुआ ये खिताब सर आंखों पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के दरबार का गायक होने की पदवी मेरे लिए गर्व तथा सौभाग्य की बात है। मैं इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। अब हम अपने इस नए और ज़हीन दरबारी के साथ हम निवाला होना चाहेंगे। अवश्य। इसका उचित तथा उत्तम व्यवस्था कहाँ है यह हम बताते हैं आपको। आइए हमारे साथ। देखिए, हमें मीरा माँ से मिलना है। हमारा उनसे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाह के भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। मीरा माँ समाधि में चली गई हैं। इस समय उनकी आत्मा कृष्ण लोक में विचरण कर रही होगी, बहुत दूर इस संसार से परे। और कब समाप्त होगी उनकी ये समाधि? ये तो मीरा माँ ही जाने। तब तक हम इस पावन मंदिर में कोई सेवा कार्य करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ सुझाव दे सकती हैं? इस मंदिर में प्रतिदिन बहुत सारे भक्तों को मंदिर परिसर में भोजन दिया जाता है। आप चाहें तो इस कार्य में भाग लेकर सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। लगता है बदकिस्मती से आपको मीराबाई के दर्शन का मौका नहीं मिल पाया। मीरा माँ के दर्शनों की प्रतीक्षा में अधिक सुख और सौभाग्य छिपा। हम आप जैसे बदतमीज की सेवा नहीं करेंगे, कभी नहीं। अगर हम चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हमारी खिदमत करने से नहीं रोक पाएगी। जितना प्रयास कर सकते हैं कर लीजिए। चाहे तो पूरे संसार का बल लगा कर देख लीजिए। प्रयास करते करते थक जाएंगे और धूल जाएंगे, और फिर अंत में हार मानेंगे आप। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं। हुजूर, भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। मर चुकी है हमारी भूख। और वैसे हमसे यहाँ का बेस्वाद घास फूस नहीं खाया जाएगा। परंतु यहाँ भोजन में यही सब कुछ मिलेगा। सुना है इस गांव के आसपास हिरन बहुत है जंगल में। हमारा पसंदीदा खाना।
और हमें क्या कब खाना है ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं। हुजूर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे पवित्र धाम पर भी शिकार और मांसाहार जैसी बातें। कितना दुख होगा मीराबाई को ये सुनकर, अपने आसपास जीव हत्या से। आज उस जिद्दी राजपूत को भी दिखा देते कि क्या होता है असली बहादुर और क्या होती है उसकी कुदरती गिज़ा। चिंता मत कीजिए आप राजपुरोहित जी, हम अपनी पहचान खुलने नहीं देंगे, परंतु उस बिगड़े हुए व्यक्ति को पाठ तो पढ़ाना ही होगा। सहने की भी तो एक सीमा होती है राजपुरोहित जी। अब उसे प्रेम से समझाने का समय चला गया। जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं। लगता है अब जल्दी कोई हिरन हमारे शातिर निशाने का शिकार बना। देख लीजिए, हमें तो उनका नाम भी नहीं पता, बस हमारे उन तक पहुंचने से पहले वो हिरन उन्हें ना दिख जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि वो यहीं कहीं आसपास। चलो आ जाओ। कब तक बचोगी तू? बहुत हो गई लुका छुपी, इस बार नहीं बचोगी तू। चीख नहीं सुनाई दी हिरन की? किसने दुस्साहस किया हमारे तीर को रोकने का? सामने आओ। किसकी भूल है ये? हमारी। हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरे द्वारका में किसी को भी इतनी रुचि नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सिवाय आपके।
चलिए, आपको इतना तो पता चल ही गया कि जब जब आप कोई अनुचित कार्य करेंगे तब तब हम आपको रोकने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? क्या करें? अन्याय देखा ही नहीं जाता हमसे। क्यों? आपने नहीं किया कभी शिकार? क्यों नहीं? परंतु ये मीरा माँ की पावन धरती है और हम इस धरती पर आपको अपने मनोरंजन के लिए जीव हत्या करने नहीं देंगे। और यदि हमने आपकी बात ना मानी तो आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। ये तो निश्चित है कि आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं। हमने स्वयं आपकी तरह निपुण शब्द भेदी तीर चलाने वाला नहीं दिया, तो निश्चित तो ये भी है आप वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन जान लोगे कि कौन है हम उस दिन समझ जाओगे कि एक बार हम ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं हम। आप चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, परंतु ये आप भी जानते हैं और हम कि हम आपसे 2 बार मिले और दोनों बार हमने उनकी रक्षा की जिन्हें आप हानि पहुंचाने वाले थे। जैसे वो असहाय बच्चा जिसे आपका बेलगाम घोड़ा बस कुचलने ही वाला था, और फिर ये हिरन जिसे आपका तीर मारने ही वाला था। हमारी सलाह मानिए तो अपना अहंकार छोड़िए और अपनी राह पकड़िए। कोई हुक्म नहीं चला सकता हम पे, कोई नहीं। लगता है आज तक आपका किसी साहसी क्षत्रिय से पाला नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। कभी नहीं। ये मीरा माँ की पावन और हम अपनी आंखों के सामने आपको जीव हत्या जैसा पाप नहीं करने देंगे। आपके मन में मीरा माँ के लिए सम्मान है, इसीलिए उचित यही होगा कि आप अपनी मन के संग आपने मीराबाई की बात कर दी, इसलिए ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आज हमारे बीच लड़ाई आर पार की होती। चिंता मत कीजिए। हमें लगता है कि हमारे बीच लड़ने के कई अवसर हैं। बहुत सम्मान करते हैं हम मीराबाई का, और इसलिए उन्हीं की धरती पर उन्हीं के आदर्शों के विरुद्ध जाकर उनका अपमान करने की मंशा नहीं थी हमारी। हम तो बस यूं ही मनोरंजन के लिए आए थे शिकार पे। वीरों वाला दूसरा कोई खेल सूझा ही नहीं हमें। तो आइए हमारे साथ, हम दिखा देते हैं आपको असली वीरों वाला। आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये मीरा माँ की धरती है और हम दोनों मीरा माँ का सम्मान करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। परंतु एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद कम से कम हम तो नहीं करेंगे कभी आप पर विश्वास। बुद्धिमान लगते हो, पर न जाने हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इस धरती से बाहर नियति हमें एक बार अवश्य मिलाएगी।
क्या बोलते हो? हुआ ना ये योद्धा वाला खेल? हाँ हाँ, दम तो है इस खेल में। सुनो सुनो, आप लोगों में से कौन है जो इस अपराजय अश्वरोही को हराना चाहता है? आओ, आगे आओ और स्वीकार करो इसकी चुनौती। आगे आओ, और ऐसा करने की जो भी सोचे, एक बात बता दूं, ये वीर अश्वरोही अभी तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। हम स्वीकार करते हैं इनकी चुनौती। हम हराएंगे इसे। आप नहीं, हम हमारे बाद आप। वाह वाह, इतने शक्तिशाली, इतने चप्पल। आपके साथ बहुत ही आनंद आएगा हमारे मित्र। समझ में नहीं आता, शहंशाह को इल्म है कि हम दुश्मन की जमीन पर हैं, फिर वो अपनी जान पर यूं आफत क्यों बुलवा लेते हैं? अपनी हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें अकेले जाने की जरूरत क्या थी? हुजूर, शहंशाह गांव की आड़ में अफगानी घोड़े पे भाले से लड़ने वाला खेल देख रहे हैं। क्या? और बुरी खबर यह है कि वहाँ मेले में चारों ओर अफगानी सिपाही मौजूद हैं। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो। जो भी अब उठे, तुझे जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मीरा माँ की पवित्र भूमि पर भी जजिया कर देना पड़ेगा। ये महमूद शाह का राज है, और यहाँ अगर किसी का फरमान चलेगा तो हमारे शहंशाह का। सांस लेनी है तो जजिया कर तो देना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब से तू द्वारका आया है, हर रोज मीराबाई के मंदिर जाकर भजन भी गाता है। तुम चाहे मेरी खाल खींच लो, पर मैं अपने धर्म पर चलने का कोई कर नहीं दूंगा। खाल खिंचवाने का शौक चल रहा है तुझे? हाँ? निकाले! निकाले! देखो भाग गया वो डर के, देखो भाग गया, भाग रहा है, देखो भाग रहा है। क्यों? क्या हुआ? डर गए? ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? छोड़ दीजिए काका को। अरे देखो देखो, बच्चे के तेवर तो देखो, बच्चे हम सब डर गए। हमने कहा छोड़ दीजिए काका को। अपने आप को बहुत बड़ा जाबाज योद्धा समझता है तू? सैनिकों, पकड़ रहे उस गुस्ताख बच्चे को। देखते हम सबसे कैसे मुकाबला करते हो तुम। ठीक है, यदि आप सबके विरुद्ध हम अकेले, स्वीकार है हमें, परंतु एक शर्त पर। यदि आप सब हमसे लड़ने के बाद हमसे पराजित हो गए तो आप लोग इस मेले में किसी से भी कोई कर नहीं लोगे। फिर भले ही वे कितना ही भजन क्यों ना गा ले मीरा माँ के थाम में।
और काका की पगड़ी जो आप लोगों ने उछाल दी है, उसे काका के सर पर पूरे सम्मान के साथ रखेंगे। स्वीकार है? मंजूर है। मारो उसे और मारो। रोज आ जाते हैं हमें सताने, जजिया करके नाम से पैसा वसूलने। मारो मारो और मारो, मारो 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 उसे, मारो। उठो। चलो अब करो जो तय हुआ। पहनाओ काका को पगड़ी। जुग जियो बेटा, जुग जियो। अब फौरन चलकर महमूद शाह को बताते हैं, वही इस लड़के और गांव वालों को ठीक करेंगे। सरहद के बाहर ले जाकर फेंक देना। हाँ। क्यों किया आपने ये सब? ये हमारी लड़ाई थी। जिसे शुरू करना तो आप जानते थे, पर खत्म करना नहीं। क्या मतलब? किसी भी खेल को अधूरा छोड़ना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान नहीं होती। और वैसे भी अगर ये यहाँ से बच के निकल जाते तो कुछ ही देर में पूरी अफगान फौज यहाँ आ जाती। और इसलिए हम पे चिल्लाने से बेहतर यही होगा कि अपनी जान बचाने के लिए आप हमें धन्यवाद दो। अपनी कायरता छिपाने के लिए हम पर उपकार का ढोंग मत कीजिए। छल से मारा है आपने इन्हें, पीछे से वार किया। पीछे से वार करने के बजाय सामने से लड़कर मर जाना स्वीकार है हमें। दोबारा कभी ऐसा नहीं, कम से कम हमारे लिए तो कभी नहीं, क्योंकि हम अकेले ही अफगान सेना का सामना कर सकते हैं। बस लगता है इन गीदड़ों का शिकार करके आप अपने आप को शेर समझने लगे। अगर दम है तो हमसे करो मुकाबला। अभी पता चल जाएगा कि कौन है हम में से असली वीर। क्यों नहीं? आइए मैदान में। श्रीमान, जो लड़ाई हमने आरंभ की थी उसे हम समाप्त भी करना चाहते हैं। हमें नहीं लड़ना इसके साथ।
घोषित करते हैं। नहीं, इन्हें विजेता घोषित करने से पहले इन्हें हमसे लड़ना होगा। हमें इनकी चुनौती स्वीकार है। हुजूर, 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 ये क्या गजब कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। गायब हुए अफगानी सिपाहियों की खबर तेजी से फैलेगी और कहीं आपकी पहचान का खुलासा ना हो जाए। हुजूर, याद कीजिए, आते वक्त आपने अपनी अम्मी जान को वादा किया था कि किसी भी कीमत पर आप अपनी पहचान छिपा कर रखेंगे। भूल गए? नहीं, याद। पर हम एक बार इस लड़के को ललकार चुके हैं, अब पीठ नहीं दिखा सकते। लेकिन हुजूर, जंगल में तो हिरण का शिकार करने से रोक लिया था आपने, पर अब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आप खुद ही शिकार बन जाएं। मन लगाकर लड़ना है। शुरू करो मुकाबला। दोनों ने एक दूसरे पर बराबर वार किए, इसलिए इसमें से किसी की भी हार जीत नहीं हुई है। दोनों बराबर रहे हैं। अगला चक्र आपका आखिरी चक्र होगा। देखते हैं। दूसरा चक्र शुरू। क्षमा करना, सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा कुछ होगा। अरे इस लड़के ने तो अभी अकेले अफगान सिपाहियों को पछाड़ा है। देखना, ये खेल भी यही जीतेंगे। आखिरी चक्र। अरे ठहरिए। तीसरा चक्कर आरंभ करने से पहले हमारे मित्र को नया भाला तो दीजिए। देखिए, उनका भाला तो टूट चुका है। नहीं, हम इसी टूटे हुए भाले से आपको हराएंगे। ऐसा नहीं चाहिए आपका। हम तो बराबर कर रहे हैं ऐसा। समझ लीजिए, ये आप वाले एहसान का उत्तर हुआ। बात बराबर। ले लीजिए नया भाला। चलिए, इन्हें नया भाला दे दीजिए। तीसरा चक्र शुरू। आप उधर कैसे पहुंच गए? इधर चलिए। ये चाहे उधर से आए चाहे इधर से, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता।
हम तो इसे श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला एक खेल मात्र समझ रहे थे। ये खेल हमारे लिए अब केवल खेल नहीं रह गया है। अब हम विजेता होंगे। ये खेल अब हमारे लिए मात्र खेल नहीं रहा, ये हमारे लिए युद्ध बन गया है। युद्ध देख लेते हैं इसे भी। अभी नहीं। यार धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।